डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बार बार क्वेश्चन आएगा 12th एज वेल एज 11th दोनों ही क्लास में क्वेश्चन आता है। नेम द एलिमेंट्स which are belongs to D block but not transition elements। उस एलिमेंट्स का नाम बताओ जो डी ब्लॉक में तो है बट ट्रांजिशन नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into डी सब सेल। ये तो हर बच्चे को पता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into डी सब सेल। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, समझे। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, फिर जिंक, कैडमियम और Hg और ये सो बहुत सारा है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। यट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रही है वो कहाँ जा रही है? डी ब्लॉक में, डी सब सेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है डी सब सेल में। समझ आया? अब देखिए इसमें से ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये दिस एंड दिस, ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक के तो हैं बट ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन होने का क्या क्राइटेरिया है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो शो करते हैं डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो शो करते हैं डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है कि डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट में ब्रेक होता है जब अनसिमेट्रिकल फील्ड लगाते हैं। जब अनसिमेट्रिकल फील्ड लगाएंगे तो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। समझ आया? दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। अब यदि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिटल में आएंगे, लोअर एनर्जी, ये हायर एनर्जी। T2G इसका नाम है और EG इसका नाम है। T2G और EG। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक्साइट होते हैं और ऊपर वाले में चले जाते हैं और फिर दोबारा वापिस आएंगे यहां से, फिर नीचे की शेल में आते हैं, ऊपर से फिर नीचे के शेल में आते हैं, ऊपर से नीचे के शेल में आते हैं। तो ये ऊपर से नीचे जाना और नीचे से ऊपर जाना, यही कहलाता है डी ट्रांजिशन। ये जो प्रोसेस है यही कहलाता है डी ट्रांजिशन। और इसके कारण कलर होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक कॉन्सेप्ट आएगा हमें, दूसरा पॉइंट इसीलिए इसमें लिख देंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स
form colored compounds. D block elements generally form colored compounds. D block elements generally form colored compounds. क्यों? Due to D-D transition. D block elements generally form colored compounds. कलर्ड क्यों बनाते हैं? कलर होने के और भी बहुत सारे रीजन हैं, बट डी ब्लॉक के कलर होने का यही सबसे मेन रीजन है। कलर क्यों शो करते हैं? बार बार आएगा। कलर क्यों शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली? क्योंकि ये डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं। डी डी ट्रांजिशन जो शो करेगा वो होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं? डी डी ट्रांजिशन है क्या चीज? डी डी ट्रांजिशन है जब डी ब्लॉक ब्रेक डाउन हो जाता है टू पार्ट्स में। कब? जब अनसिमेट्रिकल फील्ड्स अप्लाई करते हैं। जब अनसिमेट्रिकल फील्ड्स अप्लाई करेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक लोअर एनर्जी, एक हायर एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन, उसका नाम दिया गया है T2G और EG। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा लोअर से हायर में, थोड़ी सी भी एनर्जी गेन करेगा तो, और फिर लूज करेगा एनर्जी तो हायर टू लोअर में जाएगा। इस प्रोसेस को हम डी डी ट्रांजिशन करते हैं, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल्स और ये भी डी ऑर्बिटल्स दोनों में आपस में इंटरचेंज या ट्रांजिशन। अब कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो ऐसा शो करता है? देखिए, डी डी ट्रांजिशन वो शो करेगा, डी डी ट्रांजिशन वो शो करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेट। डी डी ट्रांजिशन वो शो करेगा जिसके अंदर डी सबसेल में अनपेयर्ड हो। अब देखिए, स्कैंडियम एग्जिस्ट करता है स्कैंडियम +3 फॉर्म में, जिंक एग्जिस्ट करता है जिंक +2 फॉर्म में, कैडमियम एग्जिस्ट करता है कैडमियम +2 फॉर्म में, और Hg एग्जिस्ट करता है Hg +2 फॉर्म में। ये स्कैंडियम, जिंक, कैडमियम और Hg, ये चारों इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन सारे में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे? लिख के देखते हैं। स्कैंडियम का 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। डी वाले में एक इलेक्ट्रॉन है और एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन जो हटेगा वो एस से हटेगा, ये दोनों हट गए और ये भी हट गए। तो स्कैंडियम +3 में 3d0 और 4s0 आया। स्कैंडियम +3 में 3s2, 3p6, 3d0, 4s0। डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, डी में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो ये कैसे डी डी ट्रांजिशन शो करेगा? कंडीशन है डी डी ट्रांजिशन का कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डी सबसेल में। कंडीशन है डी डी ट्रांजिशन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डी सबसेल में। अब देखिए, जिंक में 4s2, 3d10 है। जिंक में पहले लिखते हैं। जिंक में 30, 4s2, 3d10 है। जब जिंक +2 करेंगे तो 4s0 और 3d10। अब d10 है तो इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है। कंडीशन क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर
एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा। तो जिंक, कैडमियम और Hg इस तीनों ग्रुप में होगा। यहाँ 4s2 3d10, यहाँ 5s2 4d10 और यहाँ 6s2 5d10। s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो d10 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 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके कारण ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डी ब्लॉक के तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। देखिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, स्पेशली डी ब्लॉक में क्वेश्चन आना ही आना है, 12th वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में ये क्वेश्चन आना ही आना है, एक बारी जरूर ये आएगा। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, पूछ सकता है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और इसी के कारण क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली कलर्ड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इस 4 को हटा लो तो बाकी सारे कलर्ड हैं, इस 4 को हटा दो तो बाकी सारे कलर्ड दिखाएंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है स्कैंडियम, जिंक, कैडमियम फॉर्म कलरलेस कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन आएगा स्कैंडियम, जिंक फॉर्म कलरलेस कंपाउंड, एक्सप्लेन। इसका आंसर लिखेंगे कि इट एग्जिस्ट इन scandium +3 form, zinc +2 form. In this form, it has no unpaired electron in D subshell. Due to this, it is unable to show DD transition, and due to absence of DD transition, it don't show colored compounds या don't form color compounds। समझ आया? तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म कि डी ट्रांजिशन क्या होता है और उसके रिजल्ट क्या होते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है कि डी ट्रांजिशन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है? पूछो। नहीं है? अगला तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री के अंदर। हर एक एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट पेपर में पूछता है। चाहे आप रिडॉक्स पढ़िए, चाहे आप डी ब्लॉक पढ़िए, चाहे पी ब्लॉक पढ़िए, चाहे कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार पूछा जाता है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार पूछा जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम डी ब्लॉक का करेंगे। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। आप लोगों को ये याद रखना है कि कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहना नहीं है, याद नहीं करना है, रिमेंबर नहीं करना है। तो यहां पर आएगा 3d, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 4s2। सीबीएसई में जब भी ये क्वेश्चन आएगा, पूछेगा स्कैंडियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सीबीएसई में जब भी क्वेश्चन आएगा, देखिए इस 2 इलेक्ट्रॉन के कारण +2, और जब ये भी निकाल लेंगे तो 2 और 1 3, तीनों बाहर निकाल लेंगे तो +3। सीबीएसई में जब भी आएगा कि स्कैंडियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो कहता है ओनली +3, क्योंकि सीबीएसई ऑक्टेट रूल पर चलता है। इसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। इसके बाद इसको रिलीज करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
तो सीबीएसई में जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि स्कैंडियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आप लिखेंगे ओनली +3। लेकिन कंपटीशन में +2 भी है, कंपटीशन में +2 भी है, +2 भी ये शो कर रहा है और +3 भी शो कर रहा है। समझ आया? स्कैंडियम के बाद टिटेनियम 22 4s2 3d2। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्ट लेता है बॉन्डिंग में, डी ब्लॉक का। तो +2 +3 +4। टिटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 +3 +4। वेनेडियम 23 4s2 3d3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो +2 +3 +4 +5। किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखिए, अभी हम यहाँ सीबीएसई की और कंपटीशन का ट्रेंड्स अगले क्वेश्चन में देखेंगे और देखेंगे सीबीएसई कैसे गलत है। वेनेडियम के बाद अगला आएगा क्रोमियम। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो एलिमेंट्स है वो है क्रोमियम। अब देखिए क्रोमियम में क्या होता है। क्रोमियम हमारा 24 है, 4s2 3d4। कहता है ये चेंज हो जाएगा 4s1 3d5। मैं दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। जब 4s2 3d5 होगा, 3d4 है ये, और जब ये 4s1 3d5 है। अब देखिए सीबीएसई कहता है कि ये आंसर सही है, सीबीएसई कहता है कि ये आंसर सही है। कंपटीशन भी तो इस पर ज्यादा बात नहीं करता। अब देखो, यदि हमें ये कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 +2 +3 +4 +5 और +6। और यदि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है तो +2 +3 +4 +5 और +6। यदि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो बच्चों, यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है क्रोमियम में, यदि ये स्ट्रक्चर होगा, इस वाले को मैंने बनाया है, तब तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है। सीबीएसई कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है, सीबीएसई कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है, लेकिन स्ट्रक्चर ये वाला सही है। सीबीएसई कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये कैसे हो सकता है? और कंपटीशन कहता है कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यही सही है और स्ट्रक्चर भी यही है। कंपटीशन कहता है कि यही इसका स्ट्रक्चर है और यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सीबीएसई जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक चीज तो कह रहा है जब ये है इसका स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसे हो सकता है? कहता है सीबीएसई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का नहीं होता है। जितने आपके पास किताब है, उन किताबों में जाके आप देखें, वो कह रहा है क्रोमियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। जितने भी किताब है वो कह रहा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है क्रोमियम का। लेकिन
स्ट्रक्चर कहता है ये होता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब भी ये स्ट्रक्चर होगा तो +1 दिखाने लगेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये आपस में इंटरचेंज होता रहता है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअल में ये दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको बताता नहीं है कोई, कहता है यही होगा सिर्फ। आपको कहा जाता है कि सिर्फ यही स्ट्रक्चर होगा, ये गलत है। एक्चुअल में ये दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है? पूछो। पेपर में ये क्वेश्चन आपको आना है। ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा समझ लीजिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और उससे बना लीजिए, कोई याद करने का चक्कर नहीं है। स्कैंडियम क्रोमियम के बाद अब हम चलते हैं मैंगनीज पर। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5। अब 4s2 3d5 हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? +2 +3 +4 +5 +6 +7। समझिए बच्चों, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे नहीं है कि याद करो इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट आप इलेक्ट्रॉन पता लगा लो और उससे आप बना सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसका इलेक्ट्रॉन पता लगा लो और फिर बना लो। समझ आया? तो मैंगनीज का +7 तक आया। मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन 26, 4s2 3d6। अब इस केसेस में क्या होगा? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा और वाइटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा, तो इसीलिए आयरन का आया +2 +3 +4 +5 और +6। जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा। जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा। बार बार इस चीज को समझें, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं। तो इसका मतलब है अब ऑक्सीडेशन स्टेट घटना शुरू हो गया। पहले बढ़ा 3 4 5 6 7 तक, और अब घटना शुरू हो गया। 7 के बाद फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, इस तरह। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? सबसे ज्यादा मैक्स वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो कर रहा है 3D सीरीज में। यह क्वेश्चन बार बार आता है कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू किसकी है? मैंगनीज की है +7। समझे? +7 मैंगनीज की वैल्यू, और क्रोमियम की +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए आपको एक कंपाउंड से आता था क्रोमियम CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, और यदि आप फॉर्मूला से निकालेंगे तो इसका 10 आ रहा है। x +5 into -2 = 0, x = +10, जो +10 जो पॉसिबल ही नहीं है। समझा? इसका है
इस फोन से क्यों फोन करा रहा है? तब तो कट ही जाएगा। मैंने क्या कहा था तुमको? हेलो, मैंने स्कूल से बाहर। चलो ठीक है, आगे करते हैं। हाँ बच्चों, ये देखो, तो क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो आया उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ, कोई भी बता सकता है। अब +2 +3 +4 और +5। जी हाँ, ये आया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद कॉपर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, चेंज हो गया 4s1। चल रही सर क्लास? हेलो, हाँ अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, सीबीएसई कहता है, एज वेल एज कंपटीशन कहता है। ये इस वाले को हमने लिखा है, मैं इसको भी लिख लेता हूं। सीबीएसई कहता है कि ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। यदि इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कौन सा होगा? +1। लेकिन इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा तो +2 और +3। कॉपर ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। इसका क्या मतलब है? ये जो आपको पढ़ाया गया कि इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, ये गलत पढ़ाया गया। क्या देखा आपने? क्या पढ़ा था अभी तक? अभी तक आपने पढ़ा था कि कॉपर जो है वो 4s1 और 3d10 में ही एग्जिस्ट करता है। क्या पढ़ा था? कॉपर 4s1 और 3d10 में एग्जिस्ट करता है। यदि ऐसी बात है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +1 होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कॉपर +2 भी शो कर रहा है और कभी कभी +3 भी शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? ये दोनों ही फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों ही फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये इंटरचेंज होता रहता है। क्या समझे? ये दोनों ही फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये इंटरचेंज होते रहते हैं।
किसी बच्चे को कोई डाउट है इस पोर्शन में? केमिस्ट्री के अंदर मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट 100% सही नहीं है और कोई भी कॉन्सेप्ट 100% गलत नहीं है। सारे सही हैं और सारे गलत हैं। क्या समझे? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में कोई भी 100% सही नहीं है और कोई भी 100% गलत नहीं है। सारे ही सही हैं और सारे ही गलत हैं। यही हमने पढ़ाया था उस समय, तो बोला था ये गलत है, ये सही है। अब कह रहा है ये भी सही है और ये भी सही है। क्या समझे? किसी बच्चे को कोई डाउट है इस पोर्शन में जितना मैंने ये पढ़ाया, और यहीं पर आप गलतियां करते हैं, समझे? क्योंकि यहाँ डाउटफुल है कि कौन सा सही है। अब यदि आपको नहीं पता रहेगा आप क्या कहते हैं? हेलो, अच्छा, लेकिन इंग्लिश में इसे ब्रिंजल कहते हैं क्या?